नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षद गुप्ता और आप सभी का हमारे चैनल स्टैटिक जीके एंड जीएस में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम अयोध्या राम मंदिर से लेकर अयोध्या फैसले और 5 अगस्त को हुए राम मंदिर भूमि पूजन से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हमारा, बाबरी मस्जिद का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के शासनकाल में हुआ। और कब हुआ? तो ये हुआ 1528 को। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने कराया। यह बाबर का सेनापति था। ठीक है। देखिए, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बाबरी मस्जिद विवाद पहली बार अदालत कब पहुंची? तो ये पहुंची 1885 में। महंत रघुवर दास ने चबूतरे पर मंदिर बनवाने के लिए केस फाइल की थी। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, बाबरी मस्जिद को कब तोड़ दिया गया? तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया गया 6 दिसंबर 1992 को। और यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के जो कार सेवक या फिर कह सकते हैं एक्टिविस्ट थे, उनके द्वारा इसे तोड़ दिया गया। अब इसके विध्वंस से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है कि जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया तो उस समय भारत के पीएम कौन थे? ये थे पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। प्रेसिडेंट कौन थे? ये थे शंकर दयाल शर्मा। और यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन थे? तो ये थे कल्याण सिंह। ठीक है। तो ये 3 चीज। और किसके द्वारा तोड़ा गया? तो ये विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी और बीजेपी के कारसेवकों द्वारा। इतना पूछ सकता है। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, लिब्रहान समिति का गठन कब किया गया? तो देखिए, जो लिब्रहान समिति है, इसका गठन किया गया 16 दिसंबर 1992 को। क्यों किया गया? कि बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ है उसकी जांच पड़ताल करने के लिए किया गया। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए, बाबरी मस्जिद अयोध्या में स्थित थी, तो इससे अयोध्या से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सरयू नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अयोध्या किस राज्य में है? तो देखिए, अयोध्या जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। और अयोध्या का पुराना नेम यानी ओल्ड नेम क्या है अयोध्या का? तो ये है फैजाबाद। ये भी याद रखिएगा। तो अयोध्या से रिलेटेड ये 3 क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सेवंथ क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या का ऐतिहासिक फैसला पर कितने दिन तक सुनवाई चली? तो अयोध्या के ऐतिहासिक फैसले पर 40 दिन तक सुनवाई चली थी। अयोध्या मामले में ऐतिहासिक अंतिम फैसले देने में कितने जजों की बेंच शामिल थी? तो ये 5 जजों की बेंच शामिल थी जब अयोध्या का ऐतिहासिक अंतिम फैसला दिया गया था, जिसमें चीफ जस्टिस थे उस समय के हमारे रंजन गोगोई। ठीक है। और इस समय के जो चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबडे, वो भी शामिल थे। डीवाई चंद्रचूड़ उसमें थे, अशोक भूषण थे और अब्दुल नजीर थे। तो ये 5 जजों की बेंच उसमें शामिल थी। कौन? रंजन गोगोई उस समय चीफ जस्टिस थे, शरद अरविंद बोबडे जो अभी सीजेआई हैं। ठीक है। डीवाई चंद्रचूड़, अब्दुल नाजीर और अशोक भूषण। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या मामले में किस अनुच्छेद के तहत फैसला सुनाया गया? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। तो ये सुनाया गया अनुच्छेद 142 के तहत। ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 142 कहता क्या है कि इसके तहत सुप्रीम कोर्ट महत्वपूर्ण नीतियों में परिवर्तन कर सकता है जो जनता को प्रभावित करती हैं। ठीक है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट को ये क्या करते हैं, पावर दिया गया है कि वो महत्वपूर्ण नीतियों में परिवर्तन कर सकता है जो कि हमें यानी जनता को प्रभावित करती हैं। 10th क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या मामले में ऐतिहासिक फैसला कब सुनाया गया? तो ये सुनाया गया 9 नवंबर 2019 को। 11th क्वेश्चन है हमारा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा फैसला कौन था? तो ये था अयोध्या फैसला, जो कि 40 दिनों तक इसकी सुनवाई चली थी। अभी हमने बताया। पहला था केशवानंद फैसला, जो कि 63 दिनों तक इसकी सुनवाई चली थी। 12th क्वेश्चन हमारा, अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितनी जमीन दे दी गई? तो फैसले में मस्जिद बनाने के लिए 5 एकड़ जमीन दे दी गई। इसे दी गई? तो ये दी गई सुन्नी वक्फ बोर्ड को। आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया?
तो ये आया राम जन्मभूमि न्यास के पक्ष में। जो विवादित 2.77 एकड़ जमीन का विवाद था वह राम जन्मभूमि न्यास को मंदिर बनवाने के लिए दे दिया गया। 14th क्वेश्चन हमारा, भगवान राम किसके वंशज थे? भगवान राम का काफी बार जिक्र हुआ है, तो ये सवाल उनसे पूछ सकता है। तो देखिए भगवान राम इक्ष्वाकु वंश के थे। 15 क्वेश्चन हमारा, अयोध्या राम मंदिर का मॉडल किस आर्किटेक्ट ने बनाया? तो ये बनाया है चंद्रकांत सोमपुरा ने। यह गुजरात के बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट हैं। और देखिए जो लंदन में स्वामी नारायण मंदिर है उसका मॉडल भी चंद्रकांत सोमपुरा ने ही बनाया है। 16 क्वेश्चन हमारा, राम मंदिर का नक्शा किस शैली पर बनाया गया है? देखिए जो राम मंदिर का नक्शा है वह किस शैली पर बनाया गया? तो ये उत्तर भारत की नागर शैली पे बनाया गया है। 17th क्वेश्चन हमारा, राम मंदिर का निर्माण करने वाली ट्रस्ट का क्या नाम है? तो ये नाम है इसका श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। क्या नाम है? श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। 18 क्वेश्चन हमारा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है महंत नृत्य गोपाल दास। और इसका जो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है इसका फॉर्मेशन कब हुआ? तो ये हुआ 5 फरवरी 2020 को। ठीक है, 5 फरवरी 2020 को, यानी इसी साल हुआ। 19 क्वेश्चन है हमारा। अब हम बात करेंगे भूमि पूजन से रिलेटेड क्वेश्चन। हमने इतिहास से रिलेटेड इसका क्वेश्चन कर लिया और यहाँ पे जो राम मंदिर फैसला है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लिया। अब जो 5 अगस्त को हुआ था भूमि पूजन, राम मंदिर भूमि पूजन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। तो पीएम मोदी ने राम जन्मभूमि पर किस चीज का पौधा लगाया? तो ये लगाया पारिजात का पौधा। इसे हम नाइट जैस्मिन भी कहते हैं। देखिए जो हमारे हिंदू माइथोलॉजिकल है सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जब सागर मंथन हुआ था तो उस समय जो पारिजात का पौधा था वही उगा था उस समय। ठीक है, इसे हम नाइट जैस्मिन भी कहते हैं, पारिजात, ये पौधा का नाम याद रखिएगा। 20th क्वेश्चन है हमारा, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया गया भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 21st क्वेश्चन है हमारा, राम मंदिर भूमि पूजन में कितनी आधारशिलाएं रखी गई? ये रखी गई 9 आधारशिलाएं। इन सभी शिलाएं जो है इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या क्या नाम है? नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, अजिता, अपराजिता, शुक्ला और सौभागिनी। क्या नाम है? नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, अजिता, अपराजिता, शुक्ला और सौभागिनी। तो ये 9 आधारशिलाएं हैं, ये रखी गई राम मंदिर भूमि पूजन में। नाम हो सके तो नहीं पूछे, कितनी रखी गई ये आपसे पूछ सकता है। नाम मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी के लिए बता दी। 22nd क्वेश्चन है हमारा, राम मंदिर भूमि पूजन में कितने लोग शामिल रहे? तो ये रहे 175 लोग शामिल रहे राम मंदिर भूमि पूजन में। 23rd क्वेश्चन है हमारा, राम मंदिर भूमि पूजन के लिए कितने तीर्थ स्थानों की पवित्र मिट्टी लाई गई? तो देखिए लगभग 2000 तीर्थ क्षेत्रों की, तीर्थ स्थानों की पवित्र मिट्टी राम मंदिर के भूमि पूजन में लाई गई। 24th क्वेश्चन हमारा, राम मंदिर भूमि पूजन के लिए कितने नदियों का पवित्र जल लाया गया? तो राम मंदिर भूमि पूजन के लिए लगभग 100 नदियों का पवित्र जल लाया गया था। 25th क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन अयोध्या में भव्य गुरुकुल का निर्माण करेगी? तो 5 अगस्त को पतंजलि योगपीठ ने अयोध्या में एक भव्य गुरुकुल का निर्माण करने की घोषणा की। 26 क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री मोदी ने किनकी बनो ईंटों से राम मंदिर की नींव रखी? तो प्रधानमंत्री मोदी ने चांदी की बनी ईंटों से जो राम मंदिर की नींव है वो रखी थी। देखिए इनका जो कुल भार था वो था 22.67 किलोग्राम। इतने भार के थे ये सभी ईंटें और चांदी की बने थे। ये जो स्क्रीन पे इमेज आ रही है ऐसी ये सब जो ईंटें थी चांदी की वो दिख रही थी। 27th क्वेश्चन हमारा, अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन कब किया गया? तो ये किया गया, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 5 अगस्त 2020 को। 28th क्वेश्चन हमारा, राम मंदिर के निर्माण में लगभग कितनी धनराशि लगेगी? देखिए अभी कंफर्म नहीं है लेकिन जो एस्टिमेटेड होता है ना, एस्टिमेटेड वैल्यू जो बताई गई है वो बताई गई है 300 करोड़ रुपए। तो लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से राम मंदिर का निर्माण संपन्न होगा।
29 क्वेश्चन है हमारा, राम मंदिर के निर्माण में लगभग कितना समय लगेगा। तो देखिए राम मंदिर के निर्माण में लगभग 3.5 साल लगेगा। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे, श्री राम मंदिर भूमि पूजन में इनमें से कौन उपस्थित नहीं रहे। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए आनंदीबेन पटेल उपस्थित रही, मोहन भागवत उपस्थित रहे, लाल कृष्ण आडवाणी उपस्थित नहीं रहे। देखिए बाबा रामदेव भी उपस्थित थे। आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम की, और अब एमपी की भी गवर्नर बन चुकी हैं जब से लालजी टंडन का निधन हुआ है। मोहन भागवत आरएसएस के अध्यक्ष हैं, और बाबा रामदेव तो पतंजलि योगपीठ के हैं। ठीक है, तो लाल कृष्ण आडवाणी उपस्थित नहीं रहे राम मंदिर भूमि पूजन में। कुल 175 लोग उपस्थित थे, लेकिन उसमें लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ये दोनों लोग उपस्थित नहीं रहे। ठीक है, सो फ्रेंड इसी के साथ आज का हमारे वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। राम मंदिर और अयोध्या विवाद या फिर कह सकते हैं उसके फैसले और इतिहास से जुड़े जो 30 प्रश्न हैं, आप इसे बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, ताकि एग्जाम में इसे क्वेश्चन तो बनेंगे ही, लेकिन आपका ये भी क्वेश्चन मिस ना हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।